सेट 1 का प्रश्न नंबर 10 तक आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 27, यहाँ से शून्यंक निकालना है, तो बराबर में जीरो किए। शून्यंक निकालने के लिए जीरो किया जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 27 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस 27। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, रूट, यानी x बराबर रूट 27। x इज इक्वल टू, इसको तोड़ना है 27 को, 3 गुना 3 गुना 3, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जोड़ा आएगा तो रूट हट जाता है, तो जोड़ा में एक निकल गया तो 3 निकल गया। अब रूट के अंदर कौन बचा, 3, और रूट के बाहर प्लस भी रहता है और माइनस भी, यानी ये आंसर है। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ये वाला। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यंक होते हैं। तो ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष को 3 बार काटता है कोई ग्राफ। ठीक है, ये 3 बार काटता है, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितने शून्यंक होंगे। देखो 1 2 3, यानी 3 आंसर। ठीक है, 3 नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये तो 9 क्लास में ही पढ़े हैं ना, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अनंत। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार। ठीक है, तो जैसे 2 और 4 दोनों सम संख्या है, इसका HCF निकालते हैं। 2 बाहर, बड़ी संख्या को अंदर रखना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी ये HCF 2। फिर 2 और सम संख्या लेते हैं लगातार, जिससे 10 और 12 लिए हैं। ठीक है, तो 10 बाहर, बड़ी संख्या को अंदर, 10 एकम 10, 2 में 0 घटा तो 2। अब देखो इस 10 को अंदर लेके आना है, 2 बचे 10, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब कितना हो गया 2, यानी 2 क्रमिक लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होगा। ठीक है, ये आंसर। ठीक है ना। अब 5, ये भी 9 में पढ़ चुके हैं। दो चर x y में रेखिक समीकरण इतना एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमेशा अनगिनत हल होता है। ठीक है, 6 नंबर। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो इसका एक चार्ट है बहुत बड़ा, संगत, असंगत, समांतर, प्रतिच्छेदी, समपाती, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब 7 नंबर। इसमें बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 7 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
इसको सॉल्व करना है, मूल निकालना है इसका। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ 1 है तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 2x²। ठीक है, अब इस 2 को ऐसा तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर, इस तोड़ के जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए। ठीक है, तो 2 × 1, अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, 2 1 और यहाँ x² है तो x। क्लियर है। अब यहाँ माइनस भी लाना है तो यहाँ भी माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी x² और इस -3 को हटाना है और क्या लिखना है, -2x - 1x + 2 = 0। अब यहाँ भी x दो बार गुना है और यहाँ एक x है, यानी यहाँ से कॉमन लेते हैं, यानी x कॉमन आया तो बचा क्या, x - 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 गुना है तो यहाँ क्या दिख रहा है, कॉमन 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 निकाले, x बचा, लिखे, यहाँ 2 लिखे। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो याद रखना है, यहाँ जब भी माइनस रहेगा, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वो पलट जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो क्या देना है, माइनस, बराबर 0। अब इनमें से एक लिखना है, यानी x - 2 लिखना है और x और -1 को लिखना है, यहाँ जो भी आएगा उसको लिखना है, यानी x - 1 = 0। अब इसको सोल्व करना है, x - 2 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेना, एक बार इसके बराबर, तो x - 1 = 0। x बराबर, ये -2 है, -2 को उधर लेके जाएंगे तो +2। ठीक है, x ये -1 है तो इधर जाके क्या हो गया, +1। क्या इनमें से कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में दिख रहा है 2, ये आंसर। ठीक है, बोला है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। माना कि ये 8 नंबर है, माना कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक x लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, तथा x + 2। ठीक है, अच्छा 2 क्यों लिए, 1 क्यों नहीं लिए यहाँ पर, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 विषम संख्या लेते हैं, जैसे हम 9 लिए और एक 11 लिए, तो पहला वाला x से मान के चलिए, x से, दूसरा वाला क्या होगा, x, और x में क्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या बनेगा, तो 9 से कितना बढ़ा है, 2 इसीलिए लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इन दोनों का वर्ग करना है प्रश्न से क्या बोला है, इन दोनों का वर्ग करना है, यानी x² प्लस इसका भी वर्ग करना है, x + 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने से कितना प्राप्त होता है, जोड़ने से इन दोनों का योग कितना आता है, 290। ठीक है, 290। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो x² माइनस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², ये होता है। तो इसमें सेट करना है बस। ठीक है, तो a² हो गया प्लस
सॉरी 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 सॉरी, वॉइस कट गई थी ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी 2 लिखे, फिर बी कितना, ए कितना है एक्स और बी कितना है 2, प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुना करना है तो 4 हो गया 290 इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी इज इक्वल टू 290। अब 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x प्लस 4, ये 290 इधर है प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा 290 माइनस में इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में 4 गया तो 286 और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कॉमन आ रहा है यानी 2 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये 2 गुना में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 बट्टा ये 2 गुना में इधर जाके भाग में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना है, ठीक है। इसको तोड़ना है यानी इसको गुना करना है 1 इसको इसको गुना करना है, गुना कर लिए। अब इसको तोड़ना है, ठीक है। तो 143 को तोड़ेंगे यानी 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 यानी 11 गुना 13, ठीक है। 11x 13x। अब यहाँ 2x लाना है, 2x लाना है तो 13 में 11 घटाएं तो 2x आ गया, 13x में 11x घटाएं तो 2x आ गया। लेकिन कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है, तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस होने से प्लस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यानी 2x आ गया और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह प्लस। क्या यही चाहिए हमको, बस यही चाहिए, ठीक है, यही चाहिए। तो हम इस प्लस 2x के बदले ये वाला लगाएंगे, ये वाला 1x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जोड़ा में से कॉमन लेना है और इन दोनों जोड़ा में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो x कॉमन लिए तो बचा क्या, x माइनस 11 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन लिए तो 13 कॉमन लिए तो बचा क्या, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक लिखना है, x माइनस 11 इसको लिखे, फिर इसको लिखना है x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसके बराबर एक 0 लेना है तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 के बराबर 0 लेना है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 11 है इधर आके प्लस 11, x बराबर ये प्लस 13 है इधर जाके क्या हो गया, माइनस 13। तो माइनस वाला नहीं इग्नोर करना है। अब देख किसको लेना है, 11 यानी
दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, x की जगह 11 और x की जगह 11 प्लस 2 कितना हो गया, 11 प्लस 2 13, यानी 11 13 आंसर होगा। ठीक है, क्या 11 13 आंसर है? 11 13, हाँ ये डी नंबर आंसर। ठीक है, अब 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर क्या है? अब देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन एपी में है? तो अंतर चेक करना है। ठीक है, 4 में 2 घटाएं तो 2, फिर 8 में 4 घटाना है, यानी 8 माइनस 4 कितना आया, 4। अंतर सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। आगे वाला देखते हैं। 3 माइनस 1 तो 2, फिर यहाँ 9 में 3 घटाना है, 9 में 3 घटाए तो कितना हुआ, 6। अंतर सेम आ रहा है, नहीं, मतलब ये भी एपी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। 4 में 1 घटाएं तो 4 में 1 घटाएं तो कितना आया, 3। फिर 9 में 4 घटाना है तो 9 में 4 घटाएं तो कितना आया, 5, यानी इसका भी अंतर सेम नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, एपी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। -6 में -10 को घटाना है। ठीक है, -6 में क्या घटाना है, -10 को, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी प्लस माइनस माइनस 10 में 6 गया तो 4। ठीक है, अब बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह प्लस। अब किस में किसको घटाना है, -2 में -6 को घटाना है। -2 में किसको घटाना है, -2 में -6 को। ठीक है, अब -2 माइनस माइनस क्या होगा, +6, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में 2 गया तो 4 और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह प्लस, यानी अंतर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। अब 10वां नंबर में चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्या बोला है कि 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा? तो A18 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 17D। ठीक है, ये होता है। तो पहले A कितना है, पहले वाला को A बोला जाता है, यानी A बराबर 1, और D कितना है, D बराबर कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है, 4 माइनस A1 कितना है, 1, यानी 4 में 1 घटाए तो 3, यानी D कितना निकला, 3। अब बोला है A18 निकालने के लिए, तो A18 का फार्मूला क्या होता है, A18 का फार्मूला होता है A + 17D। तो A कितना है, A का मान 1 है, चलो ठीक है, +17 इंटू D का मान कितना है, 3। A + 17 दिया कितना होता है, 51, तो 51 और 1 कितना हो गया, 52। क्या ऑप्शन में है, हाँ है। 10 नंबर तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 11 से 30 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।